अगर आप यूपी और बिहार में रहते हैं तो आपके लिए कोई चुनौती नहीं है। यहाँ सब आराम से रहते हैं क्योंकि यहाँ जमीन उपजाऊ है और मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा हम नहीं, आम आदमी पार्टी के सदस्य और कोचिंग शिक्षक अवध ओझा का कहना है। अवध ओझा का ये बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने ये बयान एक इंटरव्यू में दिया। अब तक हम और आप सुनते आए हैं कि यूपी बिहार के जो लोग होते हैं वो मेहनती होते हैं। काम के लिए इन दोनों ही राज्यों के लोग दूसरे राज्यों में सबसे ज्यादा जाते हैं। लेकिन अवध ओझा ने तो एकदम ही एक नया बयान दे डाला है। अवध ओझा न सिर्फ एक टीचर हैं बल्कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वालों के लिए एक प्रेरणा भी है। इस वीडियो में बात करेंगे अवध ओझा के बयान की, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यूपी बिहार के लोगों को वाकई किसी तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस पर आए पॉलिटिकल रिएक्शंस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। वीडियो में सबसे पहले बात अवध ओझा के बयान पर आई प्रतिक्रिया की करेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आम आदमी पार्टी के सदस्य और कोचिंग शिक्षक अवध ओझा के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट करके न केवल अवध ओझा के बयान की आलोचना की है बल्कि ये भी कहा है कि ओझा का बयान आम आदमी पार्टी की मानसिकता को उजागर करता है, जो बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में कितनी खराब सोच रखती है। एक नेता के तौर पर अवध ओझा का ऐसा बयान न केवल विवादास्पद है बल्कि यूपी बिहार के लोगों की संवेदनाओं को भी ठेस पहुंचाता है। यकीनन ही ओझा ने अपने बयान में जो कहा वो यूपी और बिहार के लोगों को टारगेट करता है। उन्होंने नेपाल, पूर्वोत्तर, महाराष्ट्र के लोगों को मेहनती कहा, लेकिन वहीं यूपी और बिहार के लोगों को ये कह डाला कि वो सिर पर चुटिया बांधते हैं और खेतों में बैठ जाते हैं। अवध ओझा का यह बयान असल में एक बेमतलब की सामान्यीकरण की कोशिश थी, जो न केवल गलत था बल्कि पूरी तरह से अपमानजनक भी था। अब फैक्ट तो ये भी है कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से वर्क माइग्रेशन सबसे ज्यादा है। इन दोनों ही राज्यों में नौकरी के अवसर दूसरे राज्यों के मुकाबले कम है। इस वजह से रोजगार पलायन सबसे ज्यादा है। अवध ओझा ने जिस खेती किसानी के जरिए बिहार और यूपी के लोगों की जिंदगी को आसान बनाने की बात कही है, दरअसल इसी खेती किसानी पर निर्भरता बिहार और यूपी के लोगों के लिए एक चुनौती बन गई है। ऐसे में ये लोग अच्छे पैसे कमाने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार दोनों राज्यों में 20.9 मिलियन लोग राज्य से बाहर चले गए। आपको बता दें कि अंतर्राज्यीय प्रवासियों की कुल संख्या 37% है। इनमें से 20.9% बिहार और यूपी से है। अब ये भी सच है कि बिहार और यूपी वाले जहां जाते हैं वहां अपनी छाप छोड़ जाते हैं। फिर अवध ओझा, जिनकी पहचान एक टीचर के तौर पर ज्यादा होती है, वो कैसे इस तरह के अपमानजनक बयान दे सकते हैं। अवध ओझा का यह बयान उस मानसिकता का हिस्सा लगता है जो यूपी और बिहार को सिर्फ राजनीतिक नजरिए से देखता है। वो शायद ये भूल गए हैं कि अगर इन राज्यों में किसी की जिंदगी सरल है तो वो सिर्फ जमीन के उपजाऊ होने के कारण से नहीं बल्कि वहां के लोगों की मेहनत और संघर्ष की वजह से है। अवध ओझा का यह बयान सिर्फ यूपी और बिहार के लोगों के लिए अपमानजनक नहीं है बल्कि उन हजारों छात्रों के लिए भी है जो बिहार और उत्तर प्रदेश से आकर के उनके कोचिंग में पढ़ते हैं। आखिरकार इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि राजनीति में कभी कभी लोग अपनी बातों से खुद ही 50 कदम पीछे हट जाते हैं। अवध ओझा का यह बयान यूपी और बिहार के लोगों के लिए गलत था और नित्यानंद राय का विरोध उसी का प्रतिकार था। अगर आम आदमी पार्टी बिहार और उत्तर प्रदेश में अपनी साख बनाना चाहती है तो उसे इस मानसिकता से बाहर आकर के काम करना होगा। लेकिन अब चूंकि दिल्ली में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो देखना इसमें यह खास होगा कि क्या अवध ओझा का यह बयान उनको पीछे कर देगा। क्या उनके बयानों का असर चुनाव में देखने को मिल सकता है। इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।